नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। पाकिस्तानियों भारत छोड़ो की तर्ज पर यह नारा लगाते हुए बीजेपी के नेताओं ने आज शहर की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक सीपी सिंह के साथ साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में बीजेपी के समर्थक रहे। महिलाएं भी काफी संख्या में थी। उनका कहना था कि ये भारत की डेमोग्राफी के साथ एक साजिश हो रही है कि भाई हम शादी करेंगे पाकिस्तान में, बच्चे भी पैदा करेंगे पाकिस्तान में, लेकिन आकर रहेंगे हिंदुस्तान में। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं एक्शन लिए जाने की जरूरत है और रांची उपायुक्त को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर क्या कुछ कहा गया और इसके क्या मायने हैं, ये समझने के लिए सीधे बात करेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, देखिए काफी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं सड़कों पर उतरी और उनका कहना था कि ऐसे सबूत हैं, ऐसे सैकड़ों रांची में हैं, अलग अलग जिलों में हैं और कुल मिलाकर उनका दावा था कि पूरे झारखंड में ऐसे हजारों लोग, हजारों महिलाएं होंगी जिन्होंने शादियां पाकिस्तान में की हैं, बच्चे वहां पैदा किए हैं, लेकिन रह वो हिंदुस्तान में रहे हैं। जी उदय, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले होते हैं, कई निर्दोषों की जान जाती है और उसके बाद आपने देखा कि सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें एक फैसला था कि जितने भी जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत में रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे का मौका मिलता है और 48 घंटे के अंदर अपने वतन वापस लौट सकते हैं। आपने बॉर्डर में भी देखा होगा, हजारों की संख्या में जो पाकिस्तानी नागरिक है वो अपने वतन वापस लौट रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी के रांची महानगर के तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे, कई जो बीजेपी के विधायक है वो भी मौजूद थे और उनका कहना था कि कई ऐसे लोग हैं जो झारखंड में जो पाकिस्तानी नागरिक है लेकिन झारखंड में वो रह रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को दिशा निर्देश दिया था कि उनके राज्य में कोई भी अगर पाकिस्तानी नागरिक है तो उन्हें अपने वतन यानी कि पाकिस्तान वापस भेज दे। देखिए आज बीजेपी की ओर से कई आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है या फिर नेता और विधायक है उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि रांची में भी कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी नागरिक है लेकिन उन्हें राज्य सरकार यहां से नहीं भेज रही है। देखिए हमने उनसे सवाल पूछे थे क्योंकि बीच में खबरें आई थी उदय कि ये कहा जा रहा था कि जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है वो भारत छोड़ने का उनके लिए बाध्यता नहीं होगी, वो लोग भारत में रह सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर अमर बाउरी ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक है वो अपने वतन वापस लौट सकते हैं, उनका वीजा रद्द हो गया है, तो अब यहाँ पर रहकर कोई फायदा नहीं है। साथ ही साथ मनसा पर भी यहाँ पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। देखिए आज बीजेपी की ओर से जो आक्रोश रैली है वो निकाली गई, रांची के जिला स्कूल से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक वो लोग पहुंचे और आज ज्ञापन भी सौंपे। लेकिन इस बीच देखिए जो झारखंड प्रभारी है बीजेपी की लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो लोग ज्ञापन सौंपने जरूर उपायुक्त के पास पहुंचे थे लेकिन उपायुक्त ने किसी और को बाहर भेज दिया और ज्ञापन जो है वो दूसरे आदमी अंदर लेकर गए हैं। तो उनका कहना है कि यहाँ पर राज्य सरकार के इशारे पर उपायुक्त काम कर रहे हैं और उपायुक्त मिलना भी नहीं चाह रहे हैं। तो देखिए कई आरोप जो है वो आज बीजेपी के तमाम जो लोग हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है क्योंकि रांची में हाल ही के दिनों में ये खबरें सामने आई थी कि कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा पर यहाँ पर आए हैं और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है और जो भी महिलाएं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है वो वापस अपने मायके अपने बच्चों के साथ पहुंची है। जो बच्चे हैं वो ननिहाल घूमने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में सवाल जो है वो बाबूलाल मरांडी ने उठाया है कि बच्चे जो है वो यहीं पे रह जा रहे हैं, जो महिलाएं हैं जो पाकिस्तानी नागरिक है वो यहीं पे रह जा रही है, तो आखिर राज्य सरकार क्यों नहीं कुछ ठोस कदम उठा रही है। कई सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर इस तरीके की जो बात है जो लगातार सामने आ रही है, आखिर इसमें अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को दिशा निर्देश दे दिया है तो आखिर यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है। साथ ही साथ देखिए बीजेपी के कई कार्यकर्ता उदय उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि भारत सरकार का अगर सहयोग राज्य सरकार करेगी तो जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, ना तो उनके पास वीजा है, उनका वीजा रद्द हो गया है, तो ऐसे में उन्हें चिन्हित करके यहाँ से उनके वतन वापस भेज सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। एक बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो लगाते हुए नजर आ रहे थे। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के जो नेता पहुंचे उन्होंने उपायुक्त के रवैये पर असंतोष
रोष जताया और कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपने कक्ष तक आने नहीं दिया बीजेपी के नेताओं को, ये उनकी मंशा पर सवाल खड़े करता है।